आदि शंकर वह अद्भुत दिमाग है जिसने हमें नेटफ्लिक्स पर कास्टलवेनिया एनिमेटेड सीरीज दी। आज तक यह सबसे बेहतरीन वीडियो गेम टीवी अनुकूलनों में से एक माना जाता है। आदि शंकर के मूल कास्टलवेनिया सीरीज को खत्म करने के बाद बाहर जाने के बाद प्रशंसकों ने सोचना शुरू कर दिया कि निर्माता उनके लिए क्या लाएंगे अगला। तभी उन्होंने प्रसिद्ध वीडियो गेम श्रृंखला डेविल मे क्राई के टीवी अनुकूलन की घोषणा की। यह श्रृंखला 2018 में प्रोडक्शन में डाली गई थी और लंबी प्रतीक्षा के बाद डेविल मे क्राई का बहुप्रतीक्षित टीवी अनुकूलन नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुका है। पहले सीजन में 8 एपिसोड हैं, जो प्रत्येक प्रशंसकों को रोमांचक एक्शन प्रदान करता है। अनुभव, यह श्रृंखला बिल्कुल समय नहीं बर्बाद करती और आपको सीधे दानवों का सफाया करने वाली मशीन दांते से मिलवाती है। डेविल मे क्राई की दुनिया में निस्संदेह बड़ी क्षमता है और जैसे उम्मीद थी स्टूडियो मीर ने इसे एक एनिमेशन शैली के माध्यम से जीवंत किया जो हमारे समझ से परे है। कल्पनाएं, पहली लड़ाई के दौरान दांते की गनशॉट्स का संगीत के साथ मिलना पूर्ण रूप से शानदार है। यह प्रशंसकों को बताने के लिए पर्याप्त है कि उनके लिए यह एक अद्भुत सफर होने वाला है। स्टूडियो मीर ने वास्तव में खुद को पार कर लिया है डेविल मे क्राई के साथ, क्योंकि पहले सीजन की एनिमेशन बस बेमिसाल है। एक्शन कोरियोग्राफी और एनिमेशन आपको अत्याधुनिक एक्शन देने से पीछे नहीं हटते। यह सीरीज कभी नहीं भूलती कि यह एक वीडियो गेम सीरीज पर आधारित है जो अपने एक्शन के लिए जानी जाती है। एनिमेशन को जरूरी था कि वह डीएमसी का न्याय करे बिना किसी झटके या गंभीरता के। पल, दांते संभवतः सबसे कूल वीडियो गेम पात्रों में से एक है और उसे किसी बढ़ावा की जरूरत नहीं थी, लेकिन नेटफ्लिक्स सीरीज ने उसके व्यक्तित्व में और चमक जोड़ दी है। व्यक्तित्व, एक्शन दृश्य और एनिमेशन खूबसूरती से डांटे के अजीब व्यक्तित्व की तारीफ करते हैं। कहानी में 2 शक्तिशाली राक्षस भी यह मानते हैं कि डांटे बहुत कूल है जब वह हवा में एक बाइक उन पर फेंकता है। निश्चित रूप से शो डांटे के डेविल ट्रिगर को बेहतर बना सकता था। यह कुछ हद तक कमजोर महसूस होता है जब कभी कभी, लेकिन हमेशा मजा आता है जब डांटे अपने मानव रूप में पागल करतब दिखाता है। एनिमेशन पूरे 8 एपिसोड में स्थिर नहीं रहता और हाँ, यह कुछ साहसिक विकल्प बनाता है, खासकर एपिसोड 6 में। छठा एपिसोड अधिकांश के लिए उत्कृष्ट एपिसोड है, फैंस के लिए, न केवल एनिमेशन के मामले में बल्कि इसके अविश्वसनीय निर्देशन और संगीत की वजह से भी। यह एकमात्र एपिसोड है जिसमें कोई भव्य एक्शन नहीं है। इसके बजाय एपिसोड के 2 मुख्य पात्रों की पृष्ठभूमि भारी भावनात्मक प्रभाव डालती है। एपिसोड 6 में एनिमेशन पूरी तरह से एक अलग शैली में परिवर्तित हो जाता है जो हमें मैरी आर्खम और व्हाइट रैबिट के बीच समानताओं को देखते हुए गुजरने वाली भावनाओं को खूबसूरती से पूरक करता है। छठे एपिसोड में संवाद बहुत कम या बिल्कुल नहीं होते हैं, इसलिए यह मूल रूप से एक दृश्यात्मक आनंद है जहां एनिमेशन और संगीत ज्यादा काम करते हैं। कहानी कहने में, हम अभी 2025 की शुरुआत में हैं, लेकिन जो हमने डेविल मे क्राई के एपिसोड 6 में देखा वह शायद इसमें से सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन में से एक है अब तक का साल। बेशक नेटफ्लिक्स श्रृंखला कथा के मामले में वीडियो गेम से पूरी तरह से अलग रास्ता अपनाती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कहानी अच्छी नहीं है। यह समझ में आता है कि कुछ प्रशंसक चाहते थे कि श्रृंखला वीडियो गेम के प्रति वफादार रहे, लेकिन कई प्रशंसक थे जो दांते की यात्रा पर एक नया दृष्टिकोण अनुभव करना चाहते थे। जैसी उम्मीद थी, नेटफ्लिक्स सीरीज कहानी के साथ अच्छा काम करती है और अधिक सीजनों के लिए एक मजबूत आधार स्थापित करती है। डीएमसी सीरीज के हर किरदार को पेश करने के लिए 8 एपिसोड ज्यादा नहीं है, लेकिन पहले सीजन में जो किरदार हम देखते हैं वे अच्छी तरह से लिखे गए हैं। डांटे के शरारती व्यक्तित्व से प्यार न होना मुश्किल है। हालांकि यह कुछ हद तक सहमत किया जा सकता है कि शो डांटे के साथ बेहतर कर सकता था। पिछली कहानी, दांते की निर्भीक व्यक्तित्व को नजरअंदाज करना और भावनात्मक स्तर पर उससे जुड़ना मुश्किल है। दूसरी ओर मैरी और व्हाइट रैबिट की पिछली कहानियां पहले सीजन की मुख्य आकर्षण हैं। श्रृंखला द्वारा मैरी और व्हाइट रैबिट के बीच खींची गई समानताएं असाधारण हैं। जबकि आप समझते हैं कि मैरी सभी राक्षसों से नफरत क्यों करती है, आपको व्हाइट रैबिट के लिए बुरा लगता है। कहानी बहुत सूक्ष्मता से एक बिंदु प्रस्तुत करती है कि सभी अच्छे लोग परिपूर्ण नहीं होते और सभी बुरे लोग दुष्ट नहीं होते। श्रृंखला में एक उदाहरण है जहां आप वास्तव में मैरी पर चिल्लाना चाहते हैं क्योंकि उसने बाहर नहीं निकालते उसकी बंदूक। उसी समय आप सफेद खरगोश के लिए भी महसूस करते हैं जो मैरी की अंधी नफरत के परिणाम का सामना कर रहा है। तो राक्षसों, शो की सुंदर लेखनी आपको यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि कहानी का खलनायक व्हाइट रैबिट वास्तव में बुरा इंसान है। बचपन से ही उसे हुए सभी नुकसानों के कारण रैबिट कड़वा हो गया। वह बस चाहता था कि राक्षसों को बचने का मौका मिले और अमेरिकी सरकार ने उनसे वह छीन लिया। अवसर, अंत में उसके पास दोनों दुनियाओं के बीच की दीवार को गिराकर संतुलन
बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। तराजू। नेटफ्लिक्स श्रृंखला आपको लगातार एक्शन दृश्य देती है, लेकिन यह कथानक को जल्दीबाजी में नहीं प्रस्तुत करती। बिल्कुल, हम डांटे के भाई वर्जिल के बारे में भी सीखते हैं, लेकिन उस चरित्र के चारों ओर रहस्य अंत तक रहता है। पहले सीजन का असली विलन व्हाइट रैबिट था, और जब श्रृंखला अधिक शक्तिशाली आदि ब्लड्स को प्रस्तुत करती है और राक्षसों को, यह उन्हें खरगोश की चमक चुराने नहीं देता। बेशक इसका यह मतलब नहीं है कि डेविल में क्राई की कहानी सटीक। कहानी एक समय पर अपनी निम्न स्थिति पर पहुंच जाती है और अनुमानित हो जाती है, लेकिन यह छठे एपिसोड के साथ इसकी भरपाई करती है। दर्शक रैबिट और मैरी की यात्रा में अधिक रुचि लेंगे जब वे उनकी उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। डेविल में क्राई का पहला सीजन बिना खामियों के नहीं है, और कहानी कहने में इसकी कमजोरियां हैं। चरित्र निर्माण, उदाहरण के लिए डांटे का डेविल ट्रिगर जल्दबाजी में और अधूरा लगा। स्पार्दा का पुत्र तलवार और बंदूकों के साथ कहीं अधिक आनंदमय था उसकी विकसित रूप से। लेकिन इसके बावजूद डीएमएससी का पहला सीजन दांते की कहानी के आगे के लिए एक मजबूत आधार तैयार करता है, खासकर वर्जिल के उन छोटे संकेतों के साथ। मुंडस। हम वास्तव में डांटे की कहानी के इस नए पहलू को अंत तक देखना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल हम केवल यह इंतजार कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या समुदाय को इसका एक और सीजन मिलेगा। एनिमेटेड सीरीज। डेविल में क्राई का पहला सीजन सिर्फ एक और अनुवाद नहीं है, यह एक साहसी, स्टाइलिश और भावनात्मक सफर है। जबरदस्त एक्शन से लेकर साल का सबसे कलात्मक एपिसोड तक इस सीरीज पर आपका ध्यान जरूर जाना चाहिए। तो शो के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या यह प्रचार के अनुरूप था? क्या एपिसोड 6 ने आपको उसी तरह तोड़ा जैसे इसने तोड़ा? मुझे अपनी राय टिप्पणियों में बताएं, और अधिक एनीमे ब्रेकडाउन, समीक्षाएं और वीडियो गेम गहन विश्लेषण के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उस घंटी को दबाएं।